तो कैसे हैं आप लोग। आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे। आपका पढ़ाई मस्त तरीके से चल रहा है। मैं आज को समझाने जाऊंगा हेलो एरिन और हेलो एल्केन। शॉर्ट नोट के माध्यम से मैं पूरा चैप्टर को कवर करूंगा। तो देखते हैं। और एक चीज़ बता देता हूँ, जो रिएक्शन यहाँ पर समझ नहीं आएगा वो मैं अलग एक कॉपी में तुमको समझा दूंगा। यहाँ पर क्या है, आर एच क्या है, एक एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन। एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन से जब हाइड्रोजन निकाल कर एक्स ऐड कर देता हो तो क्या बनता है, हेलो एल्कीन। मतलब है एलिफेटिक हाइड्रोजन पर जब एच हटाकर एक्स लगा देता हूँ तो क्या बनता है, हेलो एल्कीन। उसी तरह से ये एक बेंजीन है। बेंजीन यहाँ पर एच है। बेंजीन से एच हटाकर जब एक्स लगा देता हूँ तो क्या बनता है, हेलो एरिन। तो ये जो हेलो एल्किन बना, इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा। तो एक चीज़ समझ लो, ऑर्गेनिक का जहाँ पर सिंगल बॉन्ड आएगा तहाँ वहाँ पर हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा, sp3। जहाँ पर डबल बॉन्ड, उसी तरह से यहाँ पर जहाँ पर डबल बॉन्ड आएगा वहाँ पर हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा, sp2। और जहाँ पर ट्रिपल बॉन्ड आएगा वहाँ पर हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा, sp। और जहाँ पर डाइन आएगा मतलब दो डबल बॉन्ड जहाँ पर आएगा एक साथ, वहाँ पर भी हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा, sp। ये एक रिएक्शन है RH प्लस I2। इससे क्या बनेगा, H हटाकर क्या लगा देना है, I। तो क्या बनेगा, RI। साथ में क्या बनेगा, HI। तो HI इस रिएक्शन को प्रोसीड करने के लिए आपको क्या देना पड़ेगा, साथ में HiO3 और HNO3 और HGO। क्योंकि HI एक पावरफुल रिड्यूसिंग एजेंट है, इसीलिए HI वापस RI को किससे कन्वर्ट कर देगा, रिड्यूस करके किससे कन्वर्ट कर देगा, RH में। इसलिए इस रिएक्शन को प्रोसीड करने के लिए आपको साथ में ये लेना पड़ेगा। ये क्या है, एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। उसके बाद है मार्कोनिक ऑफ रूल कैसे लगाना है। मार्कोनिक ऑफ रूल कैसे लगाना है, एक एल्कीन है, एक H प्लस X माइनस। तो नेगेटिव पार्ट गोज ऑन दैट कार्बन व्हिच हैव लेसर नंबर ऑफ कार्बन। मतलब नेगेटिव पार्ट वहाँ पर जुड़ेगा जहाँ पर हाइड्रोजन के संख्या कम है। तो यहाँ पर हाइड्रोजन की संख्या कहाँ पर कम है, यहाँ पर कम है, इसलिए हेलोजन कहाँ पर ऐड हुआ है, यहाँ पर ऐड हुआ। बट कुछ केसों में ये मार्कोनिक ऑफ रूल नहीं लगता है, क्योंकि अनस्टेबल हो जाता है। उस रिएक्शन में आपको कैसे देखना है, उस रिएक्शन में आपको देखना है कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी। मतलब नेगेटिव पार्ट वहाँ पर जुड़ेगा जहाँ पर कार्बोकैटायन स्टेबल होगा। तो यहाँ पर मार्कोनिक रूल के हिसाब से जुड़ना चाहिए था, यहाँ पर जुड़ना चाहिए था Cl को। बट जेहेतु CF3 के वजह से यहाँ पर नहीं जुड़ेगा। यहाँ पर जब कार्बोकैटायन बनेगा तो अनस्टेबल बनेगा, इसीलिए यहाँ पर कहाँ पर जुड़ेगा, Cl यहाँ पर जुड़ेगा। और मार्कोनिक ऑफ कहाँ पर लगता है, एडिशन ऑफ HBr इन प्रेजेंस ऑफ पारोक्साइड। इस केस में भी एंटी मार्कोनिक ऑफ रूल लगता है। मतलब नेगेटिव पार्ट वहाँ पर जुड़ेगा जहाँ पर हाइड्रोजन की संख्या ज़्यादा है। मैं एग्जाम्पल देख के समझाता हूँ। यहाँ पर है HBr इन प्रेजेंस ऑफ पारोक्साइड। तो यहाँ पर इस रिएक्शन में Br कहाँ पर जुड़ेगा, यहाँ पर जुड़ेगा। लेकिन अगर रिएक्शन में पारोक्साइड नहीं रहेगा तब तो मार्कोनिक ऑफ रूल के हिसाब से प्रोडक्ट बनेगा। उसके बाद है एडिशन रिएक्शन।
एल्किन है, ये एक्स के पास लोन पेयर है इन प्रेजेंस ऑफ CH2 CCl4, तो क्या बनेगा वी सेलाइड मतलब विसिनल हैलाइड। लेकिन ध्यान रखना ये प्रोडक्ट कैसे बनेगा, एंटी माने दो अलग तरीके से हेलोजन ऐड होगा, एक सिन होगा तो एक एंटी होगा। सिन एंटी नहीं, एक OH पर ऐड होगा तो एक डैश पर, ये OH और डैश, एक OH पर ऐड होगा एक डैश पर ऐड होगा। इसी तरह से इस रिएक्शन को डबल बॉन्ड हटा करके ClCl जोड़ देना है, उससे रिएक्शन का प्रोडक्ट बन जाएगा। उसके बाद है एलाइलिक हाइड्रोजिनेशन। नाम से ही समझ पा रहा हूँ एलाइलिक मतलब क्या है। एलाइलिक किसको बोलते हैं, एलाइलिक किसको बोलते हैं, एलाइलिक उसको बोलते हैं अगर डबल बॉन्ड के बाद वाला कार्बन पर हेलोजन जुड़ा है उसको एलाइलिक बोलते हैं। तो NBS इन प्रेजेंस NBS और CCl4 इस देने पर कहाँ पर प्रोडक्ट बनेगा, देखो यहाँ पर एलाइलिक कार्बन पर हेलोजन ऐड होगा, Br ऐड होगा, तो क्या बनेगा एलाइल ब्रोमाइड। कैसे समझेंगे, ये एलाइलिक प्रोडक्ट है। ध्यान रखना डबल बॉन्ड के बाद वाला कार्बन पे ये डबल बॉन्ड है, ये डबल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड के बाद वाला कार्बन ये है, डबल बॉन्ड के बाद वाला कार्बन पर अगर हेलोजन जुड़ा है और कोई भी ग्रुप जुड़ा है उसको एलाइलिक बोलते हैं। डबल बॉन्ड के बाद वाला कार्बन पर अगर ग्रुप जुड़ा है उसको एलाइलिक बोलते हैं। यहाँ पर डबल बॉन्ड के बाद वाला कार्बन पर ग्रुप जुड़ा है इसलिए एलाइलिक ब्रोमाइड। फिंकेलस्टेन रिएक्शन RX प्लस Ni, हम सभी लोग जानते हैं X एक गुड लिविंग ग्रुप है, तो X हट जाएगा और यहाँ पर क्या लग जाएगा Ri। यहाँ पर और एक रिएक्शन है CH3CH2 हट जाएगा और क्या लग जाएगा I। उसके बाद है बहुत ही इम्पोर्टेंट रिएक्शन स्वाट रिएक्शन क्या है, ये एक हेलोएल्केन है RX प्लस AgF और COF2 और HgF2। तो यहाँ पर सिंपली क्या करना है, एक सटाकर फ्लोराइड जोड़ देना है, एक सटाकर अगर फ्लोराइड जोड़ देगा तो X बच जाएगा, साइड प्रोडक्ट क्या बनेगा AgX। मतलब ये रिएक्शन क्या है, वो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, मतलब वन न्यूक्लियोफाइल, ये एक न्यूक्लियोफाइल है, ये एक न्यूक्लियोफाइल है, वन न्यूक्लियोफाइल इज सब्स्टिट्यूट बाय अदर न्यूक्लियोफाइल। बाद में है ग्रुप रिएक्शन के लिए ये एक अल्कोहल है प्लस HX इन प्रेजेंस ऑफ ZnCl2 क्या बनेगा RX प्लस H2O। उसके बाद है डार्जन प्रोसेस में क्या है, एक अल्कोहल है। ये क्या पढ़ रहे हैं हम इतने देर से, ये मैं पढ़ रहा हूँ जो हेलो एल्किन कैसे बनता है, प्रिपरेशन ऑफ हेलो एल्किन, ये मेथड पढ़ रहा हूँ, किस मेथड से आप हेलो एल्किन को बना सकते हो, ये आप लोगों को दिखा रहा हूँ। ROH क्या है, एक अल्कोहल है इन प्रेजेंस ऑफ SOCl2 SN2 रिएक्शन, ये क्या रिएक्शन है SN2 पायरिडिन और इथार। तो सिंपली क्या कर देना है, ROH है, मैं अलग से कॉपी से समझा देता हूँ। ROH है, SOCl2 जब लेगा तो क्या होगा, सिंपली एक Cl को यहाँ पर ऐड कर देना है, यहाँ पर SO यहाँ पर Cl, तो क्या बनेगा RCl प्लस SO2 प्लस HCl। इट इज़ द बेस्ट मेथड, ये क्या है, इट इज़ द बेस्ट मेथड फॉर प्रिपरेशन ऑफ हेलो एल्किन, बिकॉज ये जो साइड प्रोडक्ट SO2 एंड HCl बोथ आर वोलाटाइल इन नेचर, तो प्योर कंपाउंड मिल जाता है, इसलिए इस रिएक्शन का बेस्ट मेथड फॉर प्रिपरेशन ऑफ हेलो एल्किन। उसके बाद है
ROH प्लस PX5। तो सिंपली क्या कर देना है, पहले इस तरह से PX5 को लिख देना है, ROH को इस तरह से लिख देना है, RX को हटा देना है, HX को हटा देना है, जो बचेगा वो बनेगा 3ROH। तो 3ROH चलेगा PX3, तो क्या बनेगा 3RX प्लस क्या बनेगा, ओह गलत, सॉरी, 3RX बनेगा, यहाँ पर HX हट जाएगा, HX हट जाएगा और PX3 भी हट जाएगा, तो ROH प्लस PX5, तो क्या बनेगा RX प्लस PX3 प्लस HX। सिंपली याद रखो, OH हटाकर X लगा देना है। उसके बाद है 3ROH प्लस PX3, तो क्या बनेगा 3RX प्लस H3PO3 ऑर्थो फॉस्फोरस एसिड। उसके बाद है हुन्स बोरोडिन हुन्स डिकार रिएक्शन। इसमें क्या क्या लेते हैं, रिएक्शन साइड पर सिल्वर कार्बोक्सिलेट, क्या लेते हैं सिल्वर कार्बोक्सिलेट प्लस X2 इन प्रेजेंस ऑफ X2, तो क्या बनता है, सिंपली आपको क्या करना है, CO2 हटा देना है, यहाँ पर एक ऐड कर देना है, यहाँ पर एक ऐड कर देना है, तो क्या बनेगा RX प्लस CO2 प्लस HF, ये क्या है सिल्वर कार्बोक्सिलेट आपका ये। As this is an SN2 reaction, so the reactivity of the reaction is 1 degree, 2 degree, then 3 degree. Yield of alkyl halide 2RX 2RCO Ag प्लस I2, ये क्या है सिमोनी रिएक्शन, इससे क्या बनता है एस्टर फॉर्मेशन होता है, एस्टर फॉर्मेशन। उसके बाद आता है बॉइलिंग पॉइंट एंड मेल्टिंग पॉइंट का कॉन्सेप्ट। बॉइलिंग पॉइंट सिंपली याद रखो, बॉइलिंग पॉइंट कैसे दिखता है, बॉइलिंग पॉइंट और मेल्टिंग पॉइंट प्रोपोर्शनल टू मॉलिक्यूलर वेट। इसके मतलब बॉइलिंग पॉइंट और मेल्टिंग पॉइंट उसका ज़्यादा होगा जिसका मॉलिक्यूलर वेट ज़्यादा होगा। कैसे, एक समझाता हूँ एक एग्जांपल देकर। एक क्या है, एक प्रोपेन है, ये क्या है, ये प्रोपेन है, ये क्या है ब्यूटेन है। तो ऑब्वियसली यहाँ पर ज़्यादा कार्बन है, इसलिए इसका मॉलिक्यूलर वेट ज़्यादा होगा, इसका मॉलिक्यूलर वेट ज़्यादा होगा, इसका मॉलिक्यूलर वेट लेस होगा, इसलिए इसका बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होगा। और अगर ध्यान रखना है, अगर कार्बन के संख्या सेम हो, कार्बन की संख्या सेम हो, अगर कार्बन की संख्या सेम हो, ये 5 कार्बन का एक है नियोपेंटेन, इसका नाम क्या है नियोपेंटेन, और एक है CH3 CH2 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 CH3, ये क्या है पेंटेन है। तो देखो यहाँ पर कार्बन के नंबर सेम है, यहाँ पर भी 5 कार्बन है, 1 2 3 4 5, यहाँ पर भी 5 कार्बन है, लेकिन यहाँ पर ब्रांचिंग होने के वजह से सरफेस एरिया डिक्रीज, क्या सरफेस एरिया डिक्रीज, सरफेस एरिया डिक्रीज होने के वजह से क्या होगा, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन डिक्रीज। अगर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन डिक्रीज होगा तो मॉलिक्यूल का बॉइलिंग पॉइंट क्या है, कम होगा, मॉलिक्यूल की क्या होगा बॉइलिंग पॉइंट भी कम होगा। इस रिएक्शन में किसका बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होगा, इसका ध्यान रखना। अगर सेम कार्बन हो तो ब्रांचिंग से देखते हैं, और अगर कार्बन के नंबर ज़्यादा है तो मॉलिक्यूलर वेट से देखता है। सिंपली याद रखो, बॉइलिंग पॉइंट इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ब्रांचिंग, मतलब जिसका ब्रांचिंग ज़्यादा होगा उसका बॉइलिंग पॉइंट कम होगा, और एक रिलेशन बॉइलिंग पॉइंट प्रोपोर्शनल टू मॉलिक्यूलर वेट।
उसके बाद है डाइपोल मोमेंट। डाइपोल मोमेंट क्या होता है? वन चार्ज एट वन चार्ज मैग्नीट्यूड ऑफ वन चार्ज एंड दो चार्ज का बीच का डिस्टेंस, दो चार्ज का बीच का डिस्टेंस। ये आर एक्स है, एन ए ओ एच बेस है, ये एन ए एस एच, ये क्या होगा? न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। मतलब एक सटाकर क्या जोड़ देना है? ओ एच जोड़ देना है, एक सटाकर एस एच जोड़ देना है, एक सटाकर ओ आर जोड़ देना है। उसके बाद है SN1 रिएक्शन। SN1 रिएक्शन का रिएक्टिविटी ऑर्डर क्या होगा? 3 डिग्री, देन 2 डिग्री, देन 1 डिग्री। SN2 रिएक्शन का क्या होगा? रिएक्शन का रिएक्टिविटी ऑर्डर 1 डिग्री, देन 2 डिग्री, देन 3 डिग्री। SN1 रिएक्शन CH3 ये कंपाउंड है, ये कंपाउंड है। इस पर जब H2O मतलब पोलर पोटिक सॉल्वेंट से जब रिएक्शन करोगे तो SN1 रिएक्शन देगा। तो H2O किससे बना? OH माइनस प्लस H प्लस से बना है। तो सिंपली जब भी आपको SN1 रिएक्शन मिलेगा तब भी क्या प्रोडक्ट बनेगा? ध्यान रखो, नेगेटिव पार्ट वहाँ पर उस जगह पर जुड़ेगा जहाँ पर कार्बोकेटाइन स्टेबल बनेगा, अगर डायरेक्ट आप बनाना चाहते हो। और अगर मैकेनिज्म से करना चाहते हो तो पहले यहाँ पर कार्बोकेटाइन बनेगा, फिर मिथाइल ग्रुप शिफ्ट होगा, फिर यहाँ पर कार्बोकेटाइन आएगा, उससे लेंदी हो जाएगा। तो डायरेक्ट करने का क्या प्रोसेस है? नेगेटिव पार्ट वहाँ पर जुड़ेगा जहाँ पर कार्बोकेटाइन स्टेबल है। तो यहाँ पर क्या है? यहाँ पर 1 डिग्री कार्बोकेटाइन, ये भी 1 डिग्री, ये भी 1 डिग्री, ये भी 1 डिग्री। ये क्या है? क्वाटरनरी मतलब 4 डिग्री कार्बोकेटाइन। तो कहाँ पर जुड़ेगा? यहाँ पर, यहाँ पर, क्योंकि मैंने बताया SN1 रिएक्शन का ऑर्डर 3 डिग्री, 2 डिग्री, 1 डिग्री, तो यहाँ पर जुड़ जाएगा। विलियम सिंथेसिस, एल्कोक्साइड गिव ईथर रिएक्शन। ये क्या होगा? SN2 रिएक्शन। SN2 रिएक्शन में क्या होगा? SN2 रिएक्शन में क्या होगा? ये Cl है, Cl एक गुड लिविंग ग्रुप है, इसलिए Cl हट जाएगा और ये O माइनस यहाँ पर लग जाएगा। तो क्या बनेगा? एक इथार बनेगा। ये इसके बाद है RX Na प्लस Cn माइनस, RX और पार्शियल पॉजिटिव R पर as R is less electronegative, so R पर क्या चल जाएगा? पार्शियल पॉजिटिव, एंड X पर क्या चल जाएगा? पार्शियल नेगेटिव। तो यहाँ पर Na प्लस Na क्या है? एक मेटल है, मेटल पर इलेक्ट्रोपॉजिटिव, Cn पर नेगेटिव, इसलिए नेगेटिव कहाँ अटैक करेगा? पॉजिटिव पर, और पॉजिटिव कहाँ अटैक करेगा? नेगेटिव पर। उसी तरह इसलिए सिंपली क्या बनेगा? RCN। RCN क्या है? एक एम्बिडेंटेड न्यूक्लियोफाइल। एम्बिडेंटेड न्यूक्लियोफाइल क्या है? जिसका 2 डोनर एटम है, मतलब सी भी डोनर एटम के तरह काम कर सकता है, कार्बन भी और नाइट्रोजन भी। उसके बाद है RXAgCN, तो इससे क्या बनेगा? RNC, ध्यान रखना। उसके बाद है RCN, एल्काइल साइनाइड को जब कंसंट्रेशन HCl पार्शियल हाइड्रोलाइसिस करोगे तो क्या बनेगा? RCONH2 एमाइड। और जब कंप्लीट हाइड्रोलाइसिस करोगे तो क्या बनेगा? RCOH साथ में NH3। और इसका रिडक्शन करोगे तो क्या करना है? तो H ऐड कर देना है। H ऐड करने के बाद कंप्लीट रिडक्शन होने पर क्या बनेगा? एमीन। तो यह रिएक्शन कैसे होता है मैं आप लोगों को समझा देता हूँ। ये RCN है, इसका जब पार्शियल हाइड्रोलाइसिस करोगे तो क्या सिंपली क्या करना है? इसको ये बॉन्ड तोड़कर इसको देना है OH, इसको देना है H, तो क्या बनेगा? RCOH, यहाँ पर क्या बनेगा? NH
टू